गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं। सुन लो, ऊपर से कई भगत इतने बड़े परम भगत दिखाई देते हैं। अब गुरु जी का संकेत कहाँ है? थोड़ी देर पहले क्या कहा गुरु जी ने कि अब तुम संकेत समझ जाया करो। ये संकेत इन आश्रम संचालकों पे, गुरु जी के बेटा बेटियों पे, उनके भाई पे, इन कोऑर्डिनेटरों पे, ये पुरुषोत्तम सैनी जैसे मूर्खों पे, इन पे कर रहे हैं संकेत गुरु जी। क्या कह रहे हैं? ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट, बहुत पहुंचे, बहुत अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। और दिल से चाहने वाला कभी भी राजनेताओं की गुलामी नहीं करेगा, चक्कर नहीं काटेगा उनकी ऑफिसों में, उनके घरों में, उनकी रैलियों में, कभी भी गुंडों की सीबीआई जांच नहीं करवाएगा, जाटों के आरक्षण में नहीं बैठेगा, जाटों की धर्मशाला नहीं बनवाएगा, स्टेडियम नहीं बनवाएगा, धर्म को धंधा नहीं बनाएगा। जो गुरु जी को दिल से चाहेगा वो केवल अपना आत्म कल्याण चाहेगा, उतना ही करेगा जितना गुरु जी के ज्ञान में है। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, चाहे से छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखा रहो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से, वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी। जैसे सत्सेवकों का जुड़ गया तार दिल से अपने गुरु जी से, जैसे सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु जी से दिल से अपना तार जोड़ रखा है कि हम खुद मर जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं टूटने देंगे। हम केवल अपने गुरुजी के चरण चाटेंगे, इन दो कोटि के राजनेताओं के नहीं चाटेंगे। हम गुरुजी के सत्संगों में धक्के खाएंगे, राजनेताओं की रैलियों में नहीं खाएंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया की चापलूसी नहीं करेंगे, स्टेडियम नहीं बनवाएंगे, धर्मशालाएं नहीं बनवाएंगे। अभी गुरु के परिवार का, इन कोऑर्डिनेटरों का गुरु से दिल से तार नहीं जुड़ा और ना जुड़ पाएगा इस जन्म में। तो मुश्किल है, इस जन्म में तो मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ जैसी दूरी बन चुकी है, पहाड़ जैसी दूरी। अर्जुन सर्जन को क्या कहा था परमात्मा ने कि भैया चाहे कितनी बात बनाओ, अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। तो वर्तमान सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप से उनका परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम संचालक इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और अगला जन्म भाई किसने देखा? अगला जन्म किसने देखा? ये पिछली पीढ़ी का समय बर्बाद कर दिया इन्होंने अपना, गुरु को नाराज करके। 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुजी 2025 वर्तमान समय तक यही तो देख रहा था कि 20 साल से जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पे ये कितना खरा उतरेंगे। इन्होंने क्या समझा मेरे ज्ञान को, मेरी मर्यादाओं को, मेरी भक्ति को? वही तो देख रहा था। वो टाइम पास के लिए थोड़ी बैठा है जेल में। सतलोक का राजा सतलोक से चलकर गंदे लोक में जेल में बैठने आया है क्या? वो वहां बैठकर यही तो देख रहा है, हम नीचों की रहनी करनी देख रहा है, हमारा ज्ञान आधार देख रहा है, हमारी मर्यादा देख रहा है, हमारा भाव देख रहा है, भक्ति और भगवान के प्रति वो तड़प, वो कशक चेक कर रहा है। ये केवल सत्सेवकों की बनी है, बाकी सबकी नैया ऊपर को पैर हैं, ऊपर को पैर। बिल्कुल दिल से वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है, ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन
ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा, आपके संस्कार चेंज करेगा। अब गुरु तो हमारे पहले के संस्कारों को चेंज करने में लगा हुआ है, और ये नालायक राजनेताओं को निमंत्रण दे दे के उनकी धोती के अंदर जा जाके उनको घुस के और ये नए ऋण संबंध जोड़ रहे हैं। ये नए ऋण इकट्ठा कर रहे हैं, जबरदस्ती राजनेताओं के साथ में संपर्क करके, समाज की धर्मशाला बनवा के, समाज में यारी दोस्ती रिश्तेदारी जोड़ के ये जबरदस्ती ऋण पैदा कर रहे हैं। गुरुजी तो हमारे पिछले ऋण काट रहे हैं धीरे 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 धीरे, और ये आगे से आगे नए नए ऋण बढ़ाते जा रहे हैं। अरे भगत तो वो है जो ये ज्ञान समझ के बिल्कुल जीवित मर जाए कि बाढ़ में जाओ ये दुनिया, बाढ़ में जाओ ये राजनेता। मैं खुद कितने जन्म राजनेता रह लिया, मेरा क्या भला कर पाया मैं, अब ये क्या कर देंगे मेरा भला। भगत ने तो बिल्कुल दुनिया की तरफ से कान ऐठ के यूं बिल्कुल नीची गर्दन, भाई राम राम, बस बस ठीक है भाई, समय नहीं है। इस कदर अपनी भक्ति करनी चाहिए। पड़ोसी से बात करते समय भी भगत को डर लगना चाहिए कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं पड़ोसी से क्या बात करूंगा, मैं फालतू की बातें होंगी तो वो भी समय बर्बाद हो रहा है कि कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोग का मोल। और ये 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर भक्तों की गाड़ियां भर के, क्यों? डीजल क्या इनके बाप का है? वो गाड़ियां क्या इनके बाप के पैसों की है? संगत को लूट लूट के ज्योति पाठ और दान के नाम पे और बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी कर्म फोड़ रहे हैं, संगत का भी फोड़ रहे हैं कर्म। परमात्मा कहते हैं बात बनेगी नहीं ऐसे। आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके तो दिल से जुड़ जाएगा। तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। और मन कर्म वचन से अपने मालिक पे यानी अपने गुरु पे उसी समय समर्पित हुआ जाएगा जब आप गुरु को परमात्मा मानेंगे। सीधी सी बात है, आप अपने गुरु को कबीर भगवान मान लो, उस कबीर को दाढ़ी मूंछ वाले को घर से बाहर निकाल दो, दरबार से बाहर निकाल दो, आप गारंटी की बात है कोई गलती कर ही नहीं सकते। आप आपके मन में नहीं आएगी राजनीति करने की, समाज से यारी दोस्ती निभाने की, लोभ लालच आपके मन में नहीं आएगा, काम क्रोध आपके मन में नहीं होगा उत्पन्न आपके। बस आप अपने गुरु को परमात्मा मान लो। जब तक गुरु को कबीर नहीं मानेंगे और नकली कबीर को दाढ़ी मूंछ वाले को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जून के महीने में उस नकली कबीर की फोटो का प्रकट दिवस मनाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक तुम कितने ही हाथ पैर मान लो, काल तुम्हारे सिर से दूर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। जब तक नीचे से पैर नहीं उठाओगे, जब तक ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर नहीं रखोगे, नीचे वाली सीढ़ी वाला पैर कभी उठ ही नहीं सकता। तो जब तक काल की व्यवस्था से पीछे नहीं हटोगे, सतगुरु तुम्हारे निकट आ ही नहीं सकता। जब तक अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, काल तुम्हारे घर से तुम्हारे गट से बाहर निकल ही नहीं सकता। और ये सद्बुद्धि नहीं आएगी तुम्हें, तुम इसी प्रकार धक्के खाते रहोगे पूरी जिंदगी। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, मैं बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए ये खर्चा और होता है। ये एक ब्याह और होता हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सर पर रखी हैं। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं। और लड़की को हमने अपने आप बोझ बना रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि अब ये ऐसा करने से ऐसा हानि,
ये करने से ऐसे लाभ। यानी सारी नियम मर्यादा अपने सत्संगों में, अपने विधान में गुरुजी ने हमें बता दिए कि भक्तों अगर ऐसे चलोगे, ये मर्यादा निभाओगे तो ये मिलेगा, और ये मर्यादाएं तोड़ोगे, मनमाना आचरण करोगे तो ये दुख पाओगे। अब परमात्मा दोषी नहीं है, गुरु दोषी नहीं है। अब भगत ने देखना है, अब वही देखने के लिए गुरुजी जेल में बैठे हैं। बाहर हमारी परीक्षा चल रही है, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे ये परीक्षा ऐसे चलती रहेगी हमारी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।